यूनिक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है। जीएस काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी सरल भी देखने को मिली है। तो जीएस की आंसर की लेकर आए हैं जो काफ़ी सटीक है। तो समय ना गंवाते हुए हम जल्दी से जीएस के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से जीएस शुरू हुई है इसमें, तो वहीं से जीएस से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। इसका आंसर ए सही होगा। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी, किंतु 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, द्वितीय बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था, जो कि स्थायी अध्यक्ष हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। इसमें भी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में जो दिया गया है कि भारत में यानी पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, चिल्का झील। इसे लैगून झील या अनूप झील भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65, यानी श्वेत प्रकाश कितने रंगों से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका 60। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों से होकर, यानी 7 रंग उसमें होते हैं, तो उससे संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कितने डिग्री चैनल है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये चैनल से संबंधित कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कौन सी खाड़ी है। तो ये पाक की खाड़ी, या हम कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी, पाक डमरू मध्य से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सोनपुर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसका आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार में। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है विटीकल्चर। बेलाडीला ये इस्पात की खाने हैं आपकी जो स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यानी हम लोग देखेंगे, यानी भारत की जनगणना जो होती है, गृह मंत्रालय उसकी जनगणना करवाता है। तो इस जनगणना के तहत इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो इसका जनगणना आयुक्त होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि कुला किस क्षेत्र की स्थानीय नहर सिंचाई प्रणाली है। तो इसका आंसर आपका सही होगा, करेक्ट। ये आंसर बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा बी, यानी शहरीकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी, नहीं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 77, यानी इसमें पूछा गया है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो नेटवर्किंग के माध्यम से नौकरी तलाशने का जो सबसे अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है वो आपका यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा लिंक्डइन इसका बिल्कुल आंसर सही है। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कालीन के लिए भदोही बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अशोक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में मक्का और धान की खेती के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हुरका बैल। अगला देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी एनी बेसेंट के सहयोग से, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा में किसकी जन्मस्थली है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था गोकुल मथुरा में, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिकंदरा आगरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला हो जाएगा आपका विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा सी नोटबंदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के अनुसार अवधि या पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूखंड को क्या कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा समेकित। अगला क्वेश्चन है आपका यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यानी 89, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी है इसमें कई करों को शामिल किया गया है, तो अलग अलग इसमें कर नहीं लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी ईमेल के जो भरोसेमंद जो लोग यानी पासवर्ड वगैरह लेकर जो चीटिंग करते हैं, तो उसे कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं टका किस देश की मुद्रा है, तो उसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांग्लादेश की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 92, यानी इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह कच्छ में स्थित है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में अमित शाह ने डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है आनंद गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन है आपका खुदाई खिदमतदार के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन गतिशील समझौते को मंजूरी दी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा अभी हाल ही में कहां पर पहुंचाता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को एक शब्द के लिए क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, ईशान कहा जाता है। और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कुछ जीएस के क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं, लगभग जीएस अच्छी थी। कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। तो 100 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, शशधर और शशिधर। ये यानी श्रुतसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद जो होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो निम्नलिखित शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो इसमें शुद्ध जो रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही होगा आपका बी, करेक्ट है। और इसमें ध्यान रखिएगा, एक वचन में जो प्रयोग होता है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोना, हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हे ईश्वर दया करो। तो यहाँ पे देखिए, हे जहाँ पर कोई इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं तो उसमें संबोधन कारक होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। इसमें पूछा गया है तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, काज तत्सम है। 106 का यदि देखें तो इसमें पूछा गया है तत्सम का समूह पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नव्य और स्वर्णकार सही है। क्वेश्चन नंबर 107, नलिन और राजीव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कमल के पर्यायवाची नलिन और आपके राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्यों, कब, कौन, ये सर्वनाम कैसे हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ए ऑप्शन सही है। मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मद्रा प्लस आलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? यानी अवतरण चिन्ह को ही उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 111, यानी सतसई में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का उपयोग हो रहा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समुच्चयबोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, तो इसमें पूछा गया है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। यानी जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है तो इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, और सी ऑप्शन करेक्ट है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिए, चिल्ला एक शब्द स्वयं में चिल्ला है, उसमें आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अभी आंसर बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे पूछा जाए 115 में, यानी रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अर्थात रक्त से रंजित। जहाँ पर कोई कारक चिन्ह छिपा होता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने देखा, ये लगभग सही हैं, और इन्हें आप चेक कर लें, आंसर की अपनी मिला लें। अब जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरा होगा तो उसकी भी आंसर की हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जय हिंद।